नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो गाइज़, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मार्केट के अंदर अगर मार्केट हमारी 24,300 के नीचे क्लोजिंग देगी, मतलब मैंने आपको एक एरिया बताया था, अगर आपको याद होगा इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो ये जो एरिया आया था हमारा, इसके नीचे हमारी मार्केट को क्लोजिंग देनी थी। अगर आप ठीक है, तो मार्केट ने इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गाइज ये है कि मार्केट ने ये वाला लेवल तो टच किया बट क्लोजिंग ना दे करके अपसाइड में क्लोजिंग दिया। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ये जो लेवल आएगा 1 2 3 4, यहाँ से बता रहा था मैं कि यहाँ से 1 2 3 4 आएगा, मीन्स यहाँ से कि 1 2 3 4 आ सकता है। बट मार्केट ने क्या करा कि पहले यहाँ पर एक आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा फॉल दिया, तो ये ABC स्ट्रक्चर बनाया और फिर उसके बाद मार्केट ने अपसाइड में ये गई है मार्केट। ठीक है, तो बात करने वाले हैं मंडे मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। मंडे की अगर मैं बात करूँ मार्केट के अंदर, तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मार्केट सडन इस तरीके से अपसाइड में चली जाएगी। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये कहना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, समझिए क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, मीन्स अगर इस वाले एरिया के ऊपर निकल के सीधे खड़ी होती है, जो कि आपका लेवल बैठ रहा है 24,850 के आसपास का। ओके, 24,850 के आसपास का आपका लेवल बैठ रहा है। तो अगर मार्केट इस गैप अप ओपनिंग देती है 24,800 के पास और 15-20 मिनट स्टार्टिंग में सस्टेन कर जाती है, तो हमको क्या करना है? हमको बाइंग पोजीशन देखनी है। क्या देखना? बाई पोजीशन देखनी है। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करती, फ्लैट खुलती है, तो मैं आप लोगों से कहूँ कि मार्केट को थोड़ा नीचे आने दीजिए और उसके बाद फिर बाई करिए। वो कैसे? अभी तक मैं आपको एक बड़ा एक टाइम फ्रेम का व्यू दिखा रहा हूँ, जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ से मार्केट ये यहाँ पर टच करेगी और फिर उसके बाद मतलब कि फिर अगेन ABC के स्ट्रक्चर में नीचे आकर के इस तरीके से ऊपर जा सकती है। इसका एक और ऑल्टरनेट बन सकता है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक ऑल्टरनेट ये बन सकता है, अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हो गया 5, फिर उसके बाद ये 3, फिर ये अगेन 5, फिर ये अगेन 3 और फिर अगेन ये 5 वेव का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ये मैंने आपके जो दिखा रखा है, ये जो मेरा बेस चैनल है, अगर इसके बाहर निकल के खड़ा हो जाता है ये वाला, तो इस केसेस में क्या करूँगा मैं? इस केसेस में मैं अपने काउंट को चेंज करूँगा और काउंट चेंज करने के बाद क्या करूँगा? ये जो मेरा थर्ड और फोर्थ वेव है, ये जो आपको मेरी थर्ड और फोर्थ वेव दिख रही होगी, तो ये बन जाएगी मेरी वेव 1। ओके, ये बन जाएगी मेरी वेव 2 और उसके बाद ये जो मेरी जो वेव एंटर कर जाएगी वो वेव 3 के अंदर एंटर कर जाएगी। क्लियर है वाली बात? समझ में आ रही मेरी बात आप लोगों को? अब क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो मैं आपको इससे पहले भी बता के गया था कि मैं ये मान रहा हूँ कि निफ्टी के अंदर बॉटम बन चुका है। ठीक है, और हम ये प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो ये आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग प्लस की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो अब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और ये बताऊँगा कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और किस तरीके से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पैटर्न बना हुआ है। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो अभी के लिए क्या करना है, अगर गैप अप ओपनिंग खुलती है तो बाइंग पोजीशन देखेंगे। ओके, और देखो अगर आप नोटिस करोगे तो डायगोनल पैटर्न के अंदर जो एक ब्यूटी होती है वो क्या होता है, ये इस तरीके से चलता है कि अगर ये 100% है तो ये वाली वेव भी आपकी 100% होगी। देख रहे होगे आप, लगभग 100% के आसपास है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वाली वेव भी यहाँ पर क्या होगी, ये भी 100% होगी। ठीक है, यहाँ मतलब चैनल के अपर साइड में टच करेगी, तब जाके हमारे एक डायगोनल पैटर्न बनेगा। और फॉर्मेशन भी अभी आप देख रहे हो तो डायगोनल पैटर्न की बन रही है। तो ये डायगोनल पैटर्न कौन सा पैटर्न डायगोनल बनेगा? ये गाइस आपका लीडिंग डायगोनल बनेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि लीडिंग डायगोनल हमेशा बेस बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमारी जो वेव है ये चैनल के ऊपर तरफ जाएगी, यानी कि जो उसका लेवल आ रहा है, जो मैं पहले ही बता गया था, वो 25,100 25,200 के आसपास के पड़ रहा है। ओके, तो चलते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। मैं चलता हूँ सीधे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरे 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है निफ्टी के अंदर, वो अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो ये वेव हमारी थर्ड पोजीशन से बनी हुई है और ये जो फोर्थ पोजीशन है अगर आप देखोगे तो ये क्या बना हुआ है, 0.618 के आसपास बना हुआ है। अब ये 0.618 के आसपास बना हुआ है, तो ये जो रूल होता है हमारा इलीट वेव का रूल होता है। ओके, अगर आप लोगों को इलीट वेव के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा। तो यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन टाइप का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन टाइप का पैटर्न बना हुआ है। अब इस एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन टाइप के पैटर्न की जो हम इसमें अगर एंट्री मारेंगे या हम नीचे की तरफ निफ्टी को देख रहे हैं तो वो कैसे देखेंगे, वो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके,
तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बैठ रहा है हमारा, ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बैठ रहा है हमारा वो 1 2 ठीक है 3 4 और 5 इस तरीके से मैं वेव काउंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखते रहिएगा। ओके 1 2 ये आपका ये सिंपल 3 4 एंड यहाँ 5 ओके। और ये जो ओवरऑल वेव हो गया आप लोगों के सामने, ये हम थोड़ी सी बिगर वेव लेंगे क्योंकि ये इंटरनली वेव है और ये हमारी बिगर वेव होगी सारी। ओके तो अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट एक पैटर्न बना हुआ है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। ये लीजिए और मैं इसको कलर चेंज करके रेड डिग्री में देखता हूँ। तो इंटरनली काउंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब बात करते हैं कि ये डायगोनल पैटर्न है, ठीक है। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी आपको यहाँ दिखती है, सिंपल लॉजिक वाला, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये आपका क्या होगा एंट्री पॉइंट होगा, जो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, लिख भी देता हूँ 24,700 के आसपास। ओके तो ये मैं आपका लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो अगर यहाँ मार्केट फ्लैट खुलने के बाद आपको जो भी हाई लगेगा जिस तरीके से, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, यानी कि ये एसएल होगा आपका 24,900 के आसपास, ठीक है। सॉरी 24,790 यानी 24,800 मान लो मोटा मोटा, 24,800 का आप अपना एसएल ले लेना, ठीक है। और जो आपका जो टारगेट होगा डाउन साइड में, वो आपको सिंपल पहला ये देखने के लिए मिलेगा और दूसरा ये देखने के मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा दोनों के, आप सभी लोग। और ये वाला लेना, ठीक है। ओके गाइस, तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि नेक्स्ट मंडे के सेशन में आपको निफ्टी क्या देखने के लिए मिल सकती है। और उसके बाद ये मार्केट इस तरीके से आएगी कि यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट आएगा और जैसे ही क्लिक करेगा तो ये मार्केट में आपको एक बार शार्प फॉल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये शार्प फॉल कहाँ तक जा सकता है, आई एम सॉरी, 0.382 से लेकर के आपका 0.68, ठीक है, यानी 618 मतलब 68% होता है, तो मैं 678 ले रहा हूँ सीधे सीधे, 0.618 के आसपास तक आपका आ सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल होगा फिबोनाची के हिसाब से। अब मैं चाहूँ तो आपको फिबोनाची लेवल भी यहाँ पे लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको सिंपल जब मैंने पैटर्न बताई दी कि यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा। ओके तो मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया निफ्टी क्या है, इस वक्त बुलिश मोड में है। और मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि निफ्टी बुलिश मोड में होगी। मार्केट आज की डेट में 24,300 के नीचे गई थी, बट मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, बायर ने पावर दिखाई और उसको प्लस में भेज दिया। तो हम अभी अब तक अपने अकाउंट के साथ ही रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।